केला वाली पार्टी के नेता सुदेश महतो और कैची वाली पार्टी के नेता टाइगर जयराम महतो एक साथ आ गए हैं। कुर्मी आरक्षण को लेकर दोनों सुर में सुर मिला रहे हैं और ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब दो प्रतिद्वंदी एक साथ आ गए हैं। दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। वहीं टाइगर जयराम महतो का झारखंड विधानसभा में कुर्मी आरक्षण पर दिया गया बयान भी सामने आ गया है। इसी के साथ ही साथ सुदेश महतो ने भी टाइगर जयराम महतो और कुर्मी आरक्षण पर बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप सुदेश महतो का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको टाइगर जयराम महतो का भी बयान सुनाने जा रहे हैं। नगर के अंदर में पार्टी के सभी मूल पार्टी के पदाधिकारी, हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, छात्र इकाई और नगर के पदाधिकारियों के संयुक्त आज बैठक आहूत की गई। शहर के अंदर ये 53 वार्ड के अंदर पार्टी को मजबूती को लेकर संगठनिक चर्चाएं हुई और संगठन को विस्तार के कार्यक्रम भी तय हुए हैं। संगठन नगर के अंदर की जन समस्याओं को भी अपने साथ आत्मसात करते हुए उन जन मुद्दों के साथ भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। सरकार की मंशा कैसी लग रही है निकाय चुनाव को लेकर? बार इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है, अभी 10 फाइनल जजमेंट आना है कोर्ट का। आप देखे होंगे कि सरकार पहले भी ये नगर चुनाव को लेकर जो दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी वो दिखा नहीं रहे। दूसरा दिलचस्पी उनका ये था कि एक बड़ी संख्या, एक बड़ी आबादी, बैकवर्ड की आबादी को उनके आरक्षण से अलग रखा जाए। जैसे पंचायत में इन्होंने 10,000 परिवार को 10,000 पदों पर जो ओबीसी का आरक्षण है उसको समाप्त करने का काम किया, उन्हें नहीं देने का काम किया। नगर में भी इनकी तैयारी थी। आपको पता है कि पंचायत में इस आरक्षण को लेकर हमने न केवल सरकार बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक हम गए और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन लिया है। नगर में भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन सुनिश्चित कराया है। आज उसी गाइडलाइन के तहत ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट में भी सही रूप से कहीं पर किसी वार्ड में घर घर जाकर जो जिस तरह से उनका अंकेक्षण करना है, जिस तरह मूल्यांकन करना है, जिस तरह से उनके विचारों को संग्रह करना है, डाटा संग्रह करना है, वो चीजों में कोताही देखी जा रही है। तो सरकार की मंशा नहीं है। ये आप माननीय न्यायालय में भी आप देख रहे हैं कि सरकार से जब इस विषय में तिथि निश्चित करने के लिए कहा जा रहा है तो सरकार नए नए बहाना बना रहे हैं। स्थापना आयोग आपने जो पुरानी मांग की, सरकार ने सहमति दे दी, लेकिन न सकती। देखो, सरकार ही दोनों चीज को कह रही है। मेरा पुनर्वास के लिए झारखंड में विस्थापन के लिए एक लंबे समय से ऐसी जगह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था जहां पर लोग आके अपने विस्थापन संबंधी डाटा दे सके और उसका निराकरण हो सके। आयोग इसके लिए हमने चाहा था कि चूंकि 100 साल से ज्यादा माइनिंग का काम यहाँ चल रहा है, अभी भी 1.5 लाख से ज्यादा लोग कुछ 3-4 जिलों में ही विस्थापित हुए हैं। अब उन जगहों पर पहला पीढ़ी समाप्त, दूसरा तीसरा पीढ़ी अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है और उसके लिए संघर्ष कर रहा है। और हमारा एकमात्र है कि हम कोर्ट के सहारे, न्यायालय के सहारे हम चल रहे हैं, जिसके विचार बहुत लंबे समय तक पेंडिंग चल रहा है। इसीलिए हमने कहा था एक टास्क फोर्स की तरह एक आयोग बने जहां केवल ये विषय लाया जाए और उन पर विचार भी प्रारंभ हो। लेकिन वर्तमान सरकार का जो खाका या डाटा आयोग के नाम पर आया, आईवास की तरह लगता है। न शक्ति है, न जिम्मेदारी है, न इसका स्वरूप में कहीं उस रूप से हम देख रहे हैं। मैं इसके डिटेल पर आऊंगा। ये खुद सरकार ये कह रही है कि ये विभाग को बाध्य नहीं कर सकती है कि वो अपने निर्णय को बदले, तो फिर ये किस काम का, ये आयोग किस काम का होगा, ये थोड़ा सरकार बताने का कष्ट करेंगे। घाटशिला में बाई इलेक्शन होना है क्या? चीजों पर अभी पार्टी विचार नहीं की है। पार्टी समय आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। एसटी सूची में शामिल करने के लिए दादा बिल्कुल हमारा पहले से भी मैंने कहा कि संगठन ऐसा संगठन है जिसने इस संदर्भ में आजाद भारत से पूर्व के सारे गजट को आंकड़ा और आधार पर हम इस बात का हमेशा जिक्र करते रहे हैं। न केवल जिक्र कर रहे हैं बल्कि हम चाहते हैं कि इसका निर्णय होना चाहिए। एक बड़ा समुदाय, बड़ा जाति को इससे अलग नहीं रखा जा सकता है। हम लोग इसके साथ हैं और हमारा संगठनिक रूप से भी हमारी विषय में हमने इसमें रखा है। इनके साथ साथ और भी लोगों को भी हम चाहते हैं कि जो भी इस तरह से जो छुटे हुए हैं उन समुदाय पर जल्द से जल्द निर्णय आना चाहिए, ताकि लंबे समय से अधिकार से वंचित या फिर उसका जो सोशल जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, उससे वंचित एक समाज को नहीं रखा जाना चाहिए।
कि कुर्मी को पहले एसटी में शामिल किया जाए, उसके बाद सख्ती से लागू। इस सभी विषयों पर हम अलग से अगर बात करेंगे तो अलग से मैं दूंगा, लेकिन पेशा के संदर्भ में भी और जो मूल विषय है मैंने रख दिया। कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के ए में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है, सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा, चाहे निर्मल महतो रहे, शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, ऐसे किस्से खत्म नहीं होंगे। तो वो कौम जिसने इस राज्य को बनाने के लिए अपना लहू तक बहाया है, वो कौम जिसकी जमीनों पे टाटा है। अरे भाई, आज आपके कोई ना कोई रिलेटिव टाटा में जॉब करते हैं तो जानिए वो जमीन कुर्मियों की है, चाहे टाटा घाटों रहे, टाटा जमाडोवा रहे या टाटा सिजवा रहे। आप नहीं करते, आपके मौसा करते हैं, मामा करते हैं, फूफा करते हैं, वो जॉब कुर्मियों की जमीन पर है अगर आप टाटा में करते हैं। क्योंकि टाटा की 95% जमीनें जहां खनन का कार्य होती है वो कुर्मियों की है, चाहे टाटा घाटो रामगढ़ रहे या टाटा जमाडोवा धनबाद रहे या टाटा सिजवा धनबाद रहे। तो इसलिए भैया उस कौम ने जमीनों को भी दिया है, जानों को भी दिया है, और आज अगर वो संरक्षण मांग रही है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं रास्ता चाहता हूं कि जब राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का, और जब केंद्र से वो लिस्ट वापस आए तो राज्य एक काम करे, जो लोग पूर्व में शेड्यूल में है उनको वहां रहने दिया है, और इनके लिए एक नया कॉलम फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब, एक नया ट्राइब का कॉलम लेकर आए और इनको संरक्षण दिया जाए। ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण की है। इसी सरकार में मंत्री है चंद्रलेखा, वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो है आदिवासियों के हक में सिरमारी करने के लिए जो है एसटी में शामिल होना नहीं। इसमें हक में उनको बोलिए इतिहास को पढ़े, अपने इतिहास को पुख्ता करें। 1931 जब अंग्रेजों का अंतिम जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12, एक शायद घासी को हटाया गया और कुर्मी को, बाकी 11 लोग आज शेड्यूल ट्राइब में हैं, यानी 13 लोगों के साथ कुर्मी शेड्यूल ट्राइब। उसमें शेड्यूल ट्राइब नहीं था, उसमें प्राइमेटिव ट्राइब नाम था, उस सूची में सम्मिलित थे। बिल्कुल, सरना कोड का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक आदिवासी कौम, चूंकि इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ है और आदिवासियों की भावना सरना धर्म कोड पे आधारित है, अतः उनका इस धर्म कोड की मांग को सरकार पुरजोर तरीके से लागू कराने के लिए पहल करे। धन्यवाद। कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के ए में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है, सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा, चाहे निर्मल महतो रहे, शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, ऐसे किस्से खत्म नहीं होंगे। तो वो कौम जिसने इस राज्य को बनाने के लिए अपना लहू तक बहाया है, वो कौम जिसकी जमीनों पे टाटा है। अरे भाई, आज आपके कोई ना कोई रिलेटिव टाटा में जॉब करते हैं तो जानिए वो जमीन कुर्मियों की है, चाहे टाटा घाटों रहे, टाटा जमाडोवा रहे या टाटा सिजवा रहे। अब आपको बताते चले कि दरअसल कुर्मी जाति के लोगों का कहना है कि कुर्मी आरक्षण के लिए टाइगर जयराम महतो और सुदेश महतो को एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।